हेलो दोस्तों, आप अपने स्क्रीन पर ये जो इंग्लिश लेटर्स देख रहे हो ये बुलियन फ़ॉन्ट में लिखे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं को बनाना सीखेंगे। इनको सीखने के बाद आप ग्रीटिंग कार्ड्स, पोस्टर या फिर स्लोगन में और बेहतर राइटिंग लिख सकते हो। तो बिना देरी किए आइए इन्हें लिखना सीखते हैं। ये राइटिंग लिखने के लिए हमें सिर्फ दो काम सीखने हैं। पहला काम है एक आयताकार बॉक्स बनाना सीखना। आमतौर पर इस तरह का आयताकार बॉक्स हम बनाते हैं। अगर हमारे पेज की लंबाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो लंबाई है इसको बढ़ा देंगे और जो ऊंचाई है उसको कम कर देंगे। दूसरी तरफ अगर हमारे पेज की ऊंचाई तो ज़्यादा है परंतु लंबाई हमारे पास कम है तो हम ऊंचाई को उतना ही रखेंगे और क्योंकि लंबाई कम है तो इस बॉक्स की लंबाई को कम कर देंगे। ज़रूरत के मुताबिक हम तीनों ही बॉक्स के अंदर कोई भी लेटर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एच को लिखा हुआ है। अगर कागज़ की लंबाई चौड़ाई हमारे पास सफिशिएंट है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर कागज़ की लंबाई हमारे पास कम है तो अक्षरों को छोटा लिखने के लिए, कम जगह पर लिखने के लिए हम उसकी चौड़ाई को कम कर देंगे। और अगर हमारे पास हाइट कम है तो हम अक्षर की हाइट भी कम कर सकते हैं। इसके अंदर कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। जैसे कि पहले हमने 5:3 के अंदर ग्राफ में लेटर्स लिखे थे तो वहां पर एक लेटर जो है हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर थी और चौड़ाई उसकी 3 सेंटीमीटर थी। तो वहां पर एक क्राइटेरिया था, हमारे पास फिक्स क्राइटेरिया था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, हम जरूरत के हिसाब से अपने लेटर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा काम है जरूरत के हिसाब से एक आयताकार बॉक्स बनाना। ये बॉक्स हमने बना लिए हैं। इन बॉक्स को बनाने के लिए आपने स्केल का प्रयोग करना है। सबसे पहले आप 2 लाइनें से खींचोगे, फिर उसके बाद जितना भी बॉक्स आपने बनाना है उसके हिसाब से निशान लगाते जाएंगे। जैसे एक बॉक्स मैंने यहाँ 3 सेंटीमीटर के एरिया में बनाऊंगा तो 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक निशान लगा के हम मिला देंगे। एक अक्षर के बाद दूसरा अक्षर जब हम लिखते हैं तो बीच में स्पेस छोड़ते हैं। अपनी जरूरत के मुताबिक आप इस स्पेस को भी छोड़ सकते हैं। 1 सेंटीमीटर छोड़ना चाहो तो 1, आधा सेंटीमीटर छोड़ना चाहो तो आधा। तो आइए अब शुरू करते हैं। इस पहले बॉक्स के अंदर हम लिखेंगे ए कुछ इस तरह से लिखा जाता है। जैसा कि मैंने कहा था कि हमने 2 काम सीखने हैं इस ABCD को सीखने के लिए। सबसे पहला काम था बॉक्स बनाना। जो दूसरा काम है वो ये है कि जो खाली स्पेस होता है, खाली स्थान होता है, जैसे जो हमने ये ए लिखा है, ए के अंदर एक तो ये खाली जगह है और दूसरी इसके नीचे खाली जगह है। इस खाली जगह को निकालना सीखना है। इस खाली जगह को निकालना अगर हम सीख गए तो ये सारी ABCD हम सीख जाएंगे। बिल्कुल ही आसान है। अब इस ए को हम बनाते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इस बॉक्स का हाफ करेंगे कुछ इस तरह से। ये बिल्कुल हल्की लाइन हम खींचेंगे, अंदाजन होता है ये सारा का सारा काम। और इस तरफ से हम करेंगे इसके 3 हिस्से। पहले 3 हिस्से के निशान लगा लेते हैं बारीक। जब आपको लगे कि हाँ तीनों हिस्से इक्वल है तो इनको बिल्कुल हल्के हाथ से आप मिला दीजिए। ये काम रफ है। ये काम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा हर एक अक्षर बिल्कुल एक्यूरेट बने। सभी बॉक्स के अंदर ये काम करने के बाद अब ए हम लिखते हैं। सबसे पहला काम हम ये लाइन बनाएंगे। ये तिरछी है तो यहाँ से कुछ दूरी छोड़ देंगे, इधर से भी कुछ दूरी छोड़ देंगे। इसको आधे छोड़ देना। ये जो बॉक्स बना हमारा इसको आधे स्केल की मदद से हम इसको बना देंगे। आप स्केल प्रयोग करना चाहो तो स्केल का यूज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री हैंड अच्छे से लाइन खींच सकते हो तो वो भी आप काम कर सकते हैं। इसके बाद ये जो स्पेस मैंने बोला था, जो खाली स्थान होता है, इसको छोड़ना अगर हम सीख गए तो ये अल्फाबेट बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले काम हम करेंगे, इस खाली स्थान को हम निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसके चारों तरफ हम एक छोटा सा बॉक्स बना देंगे। ये खाली स्थान है जो यहाँ था। इसके बाद नीचे का खाली स्थान हमने छोड़ने के लिए ये जो बीच वाली लाइन है इसके दोनों तरफ हम 2 लाइनें खींचेंगे कुछ इस तरह से। एक ये लाइन इसकी सीध में होगी और इसकी सीध में यहाँ से ये लाइन, इसको निकाल देंगे तो ये एक कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो किनारे हैं वो बिल्कुल साफ हैं, शार्प एजेस हैं। इनको हम थोड़ा सा राउंड कर देंगे। ऐसा करने से ये थोड़ा सा और बेहतर लगेगा। ये मैंने स्केल की हेल्प से किया था। अब जो एक्स्ट्रा लाइनें हैं इनको हम इरेज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लाइन इरेज करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद मैं जितने भी लेटर बनाऊंगा वो टाइम बचाने के लिए फ्री हैंड होंगे, आपको स्केल की हेल्प लेनी है। अब हम बी बनाना सीखेंगे। बी कुछ इस तरह से होता है। इसके अंदर भी जो खाली स्थान है, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला, ये निकालना हमने। इसको निकालते ही बी कंप्लीट हो जाएगा। ये खाली स्थान,
यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पर निकलेगा। इसी प्रकार ये जो खाली स्थान है ये पॉइंट है यहाँ पर निकलेगा। ये हमने जो दो पार्ट किए थे, इससे इधर से इधर और इधर से इधर, ये दो पार्ट इसीलिए किए थे ताकि ये जो प्रॉपर जगह है, जो खाली स्थान हमने छोड़ना है, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर जगह पता चल सके। अब ये जो हिस्सा है इसको निकालना है। ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो इसका मिड पॉइंट हम ले लेंगे, यहाँ पर है। और इस मिड पॉइंट से ये राउंड शेप है, इसको निकाल देंगे कुछ इस तरह से, थोड़ा सा अंदर लेके यूं। इतना करते ही ये बी कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो किनारे हैं वो फिर हमने ऐसा ही करना है, क्योंकि ये बी के ये जो किनारा है ये पहले ही राउंड है, तो यहाँ पर जो राउंडनेस है ये थोड़ी सी ज्यादा करेंगे और यहाँ पर कम लेके आएंगे। हमने जो शार्प एजेस है बस उसको खत्म करना है, ये थोड़ा सा ज्यादा करेंगे। कारण वही है क्योंकि ये होता ही राउंड है। आउटलाइन डार्क कर देंगे, उसके बाद आपको बिल्कुल स्पष्ट नजर आएगा बी। अब आगे बात करते हैं सी की। सी कुछ इस तरह से होता है। सी के अंदर जो खाली स्थान होता है वो यहाँ है, इसी को हमने निकालना है। एक बात और आपको ध्यान रखना है, ये जो एक लाइन होती है इसके अंदर, हर इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो हम ग्राफ के अंदर या वैसे लिखते हैं, उसके अंदर एक जो ये लाइन होती है, इस लाइन का मतलब होता है एक पूरा बॉक्स। तो ये जो लाइन है ये पूरा बॉक्स है, और ये जो खाली जगह है वो हमने यहाँ निकालनी है। अगर आप देखो ध्यान से तो इसको मैं अगर इस तरह से कर दूं तो ये ऑलरेडी सी बना हुआ है, परंतु इसको थोड़ा सा और अच्छे से बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और इससे थोड़ा सा नीचे, और इस लाइन को सीधी लाइन ना रखकर हम थोड़ा सा तिरछी करेंगे। वैसे यहाँ पर करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर, जितना ये नीचे लिया है इतना ही ये ऊपर, जितना यहाँ से ऊपर लिया है उतना ही यहाँ से नीचे, ताकि सिमेट्री बराबर रहे, और इसको मिला देंगे। अब आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर देंगे और जो किनारे शार्प हैं उनको थोड़ा सा राउंड कर देंगे। सी के बाद हम बनाते हैं डी। डी कुछ इस तरह से होता है, ये है डी। इस डी के अंदर ये है खाली स्थान, इसको निकालना है हमने बस। जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो लाइन है, इस लाइन का मतलब होता है ये एक पूरा बॉक्स, और इस लाइन का मतलब ये पूरा दूसरा बॉक्स। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये बॉक्स और ये बॉक्स दोनों मिले हुए हैं, इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं है, बट हमने इस जगह को निकालना है। इसी तरह से इस लाइन का मतलब ये वाला बॉक्स है, और नीचे वाली लाइन का मतलब ये वाला बॉक्स है। तो ये जो बीच वाला बॉक्स बचा, इसके अंदर ये जगह हमने निकालनी है, तो ये निकलेगी यहां से। ये जो बीच की लाइन है इसके दोनों तरफ इन दो लाइन खींचने से ये जो जगह आई है ये वही जगह है जो ये है, यानी कि ये वाला खाली स्थान ये है। अब हमने इसको थोड़ा सा किनारे से राउंड करना है। यहाँ से ये राउंड होता है तो राउंडनेस ज्यादा करनी है, यहाँ पर ये गोलाई ज्यादा करेंगे। नीचे से भी होता है तो यहाँ भी ज्यादा करेंगे, बट इधर से नहीं होता तो यहाँ से थोड़ा सा करेंगे बस। अगर इधर से भी आपने ज्यादा कर दिया तो ये डी नहीं, ये फिर ओ हो जाएगा। अब डी के बाद हम ओ ही बनाना सीख लेते हैं, ताकि हमें पता लगे कि डी में और ओ में क्या डिफरेंस है। ओ कुछ इस तरह से होता है, ओ के अंदर खाली जगह ये है। इसको निकालने के लिए इसी की तरह से होगा, एक हिस्सा ये। अगर आप ये खाली जगह निकालना सीख गए तो ये राइटिंग बिल्कुल आसान है। ये हमने खाली जगह निकाल दी। अब इसके अंदर क्या है, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, ये किनारा, चारों राउंड होते हैं। तो राउंड होते हैं तो ये जो गोलाई हम देंगे ये ज्यादा होगी, चारों तरफ से ही ज्यादा होगी। डी की तरह से नहीं होगी कि इधर से बिल्कुल कम हम करें। ये गोलाई निकालने के बाद हम आउटलाइन डार्क कर देंगे, ओ कंप्लीट हो जाएगा। अगला लेटर ओ से ही मिलता जुलता है, ओ जैसा ही क्यू होता है। जो क्यू होता है वो बिल्कुल ओ की तरह ही होता है। तो पहले तो ओ ही हम बनाएंगे। एक बार जल्दी से ओ हम बना लेते हैं। बीच की खाली जगह हमने निकाल ली, और जो किनारे हैं उनको राउंड हम कर देंगे कुछ इस तरह से। ये ओ बन चुका है। ओ बनाने के बाद ये जो नीचे का हिस्सा है ये वाला, यहां पर हम दो लाइन यूं खींचेंगे और इन दो लाइनों को यूं मिला देंगे। ये जो लाइन है इसको इरेज कर देंगे, क्यू कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा डी, ओ और क्यू है, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता एक लेटर और है जिसको हम बोलते हैं यू।
तो यू भी बनाना सीख लेते हैं। इसके अंदर ये खाली जगह निकालनी है। इस लाइन का मतलब ये बॉक्स, ये पूरा का पूरा, और इस लाइन का मतलब ये पूरा बॉक्स। ये दोनों बॉक्स मिले हुए हैं, तो बीच में खाली जगह निकालने के लिए क्या करना है हमने, ये जो लाइन है जो दोनों बॉक्सों को मिलाती है, इसके दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे और ये जगह हमने लेके आनी है यहां तक, क्योंकि ये जो लाइन है इसका मतलब ये वाला बॉक्स है। तो इस बॉक्स पर जाकर हमने इसको रोक देना है। जो किनारे हैं इनको हल्का हल्का राउंड कर देंगे और आउटलाइन को कर देंगे डार्क। यू कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बनाएंगे ई। यहाँ पर ई कुछ इस तरह से होता है। ई के अंदर ये जो 3 लाइनें हैं, इनके अंदर हमने यहाँ पर ये खाली जगह निकालनी है। इस लाइन का मतलब ये बॉक्स, इस लाइन का मतलब जो बीच वाला बॉक्स है वो, और नीचे वाली लाइन का मतलब नीचे वाला बॉक्स। अब ये तीनों बॉक्स आपस में मिले हुए हैं, इनके बीच में खाली जगह निकालने के लिए हमने क्या करना है, ये जो 2 बॉक्स मिले हुए हैं यहाँ पर, इसके दोनों तरफ ये लाइन हमने खींचनी है। कितनी गहराई तक लेके आएंगे, अब क्योंकि ये लाइन का मतलब ये पूरा बॉक्स है, तो यहाँ पर आकर हम इसको रोक देंगे। इसी तरह से नीचे इसके दोनों तरफ हम इसलिए खींचते हैं ताकि दोनों तरफ बराबर जगह बचे। यानी कि अगर इस बॉक्स के अंदर हम ये दोनों लाइनें खींच देंगे तो ऊपर वाला बॉक्स बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा। हमने ये काम नहीं करना। अब वही काम करेंगे, किनारे थोड़े से गोल करेंगे और आउटलाइन को डार्क कर देंगे। ए कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसा ई है वैसा ही होता है हमारा एफ हम यहाँ बना देते हैं ई के बिल्कुल नीचे। एफ कुछ इस तरह से होता है। तो एफ के अंदर ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में खाली जगह है। यानी कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, बीच वाला बॉक्स, इनके बीच में खाली जगह हमने निकालनी है। तो ये जो लाइन है इसके दोनों तरफ हम ये लाइन खींच देते हैं। ये खाली जगह निकल गई। एक खाली जगह यहाँ पर भी है, तो इस बॉक्स को हम यहाँ से यूं कर लेंगे। ये खाली जगह यूं की यूं निकल जाएगी। अब हम बनाएंगे ए से मिलता जुलता एक अक्षर। जो ये ए है, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो वी बन जाता है कुछ इस तरह से। तो ए अगर हमने बनाना आ गया तो वी भी आ जाएगा। वी के अंदर हमने क्या करना है, जैसे ए के अंदर ऊपर किया था, ये जो बॉक्स है इसको आधा छोड़ के इसको मिला था, वही काम हम यहाँ पर नीचे करेंगे। इसको और इसको आधा छोड़ देंगे और ऊपर से मिला देंगे। मिलाने के बाद ये जो खाली जगह है इसको हमने निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से इसको नीचे तक लेके आएंगे। अब की बार यहाँ पर तो हम इसमें रुक गए थे, बट इसको हम लेके आएंगे नीचे तक, क्योंकि ये नीचे तक है, और इसके दोनों तरफ नीचे तक आकर इसको यहाँ पर रोक देंगे। इसके बाद वही काम, किनारे थोड़े से गोल करेंगे, आउटलाइन डार्क करेंगे। अब वी से ही मिलता जुलता एक और लेटर है जिसको हम वाई बोलते हैं। वाई के अंदर ऊपर तो वी बनेगा और नीचे ये एक डंडा है। तो ये डंडा बीचों बीच है। जो नीचे वाला बॉक्स है इसके बीचों बीच दोनों तरफ बराबर जगह लेकर हम इसको मिला देंगे। ये तो हो गया ये वाला। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके लिए हम क्या करेंगे, इस हिस्से का आधा कर लेंगे इधर और इसको तिरछा मिला देंगे यूं। अब बात आती है ये जो खाली जगह है इसको छोड़ने की। तो खाली जगह छोड़ने के लिए ये वाला ऊपर वाला बॉक्स है, इसके दोनों तरफ हम लाइन खींचेंगे और ये खाली जगह हो जाएगी। अब हम बनाते हैं जी। जी बिल्कुल आसान है, बट देखने में ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा मुश्किल है। ये जी की शेप कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर जो खाली जगह है वो ये है, इसी को हमने निकालना है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि ये जो लाइन है इसका मतलब ये पूरा बॉक्स है, और ये जो लाइन है ये बॉक्स है। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में खाली जगह छोड़नी है, यानी कि यहाँ पर हमने खाली जगह छोड़नी है, ये वाली होगी। इसके बाद ये लाइन और ये लाइन के बीच में खाली जगह है, तो इसी लाइन को हम यूं लेके आएंगे नीचे। ये जो बीच वाली लाइन थी इसके दोनों तरफ यहां तक आ जाएगी। इसको लेके आने के बाद हमने इसको मोड़ना है इस तरफ। ये बिल्कुल थोड़ा ही मोड़ना है, इसके आधे से भी कम हिस्सा। इतना करते ही ये जी कंप्लीट हो जाएगा। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, बट आउटलाइन अगर हम डार्क करेंगे तो ये जी हमें स्पष्ट नजर आएगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो नेगेटिव स्पेस है, यानी कि जो खाली जगह है, उसको निकालते ही कोई भी अक्षर बनाना कितना आसान है। इस जी के अंदर थोड़ा सा फेरबदल और हम कर सकते हैं। इसको और थोड़ा सा अच्छे डेकोरेट करने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो ये लाइन है जो हमने सीधी लाइन खींची थी, इस हिस्से पर
इस सीधी लाइन को हम थोड़ा सा तिरछा कर देंगे, जैसे कि हमने इस सी के अंदर किया था ये तिरछा। तो यहां भी हम ऐसा ही करेंगे। क्या करना है, एक पॉइंट इसके नीचे 2 पॉइंट ले लेंगे और इसके ऊपर भी 2 पॉइंट ले लेंगे, इनको इससे मिला देंगे। पहले जो लाइन सीधी थी अब वो होगी तिरछी। अब ये जो मिड पॉइंट था बाकी काम वही है, इसके एक इस तरफ और एक इस तरफ ये लाइन ले आएंगे और इस तरफ भी हम वही काम करेंगे। बस इतना ही काम करना है कि इस सीधी लाइन को हमने तिरछा कर देना है। अब बाकी काम वही है, राउंड शेप करेंगे और आउटलाइन को कर देंगे डार्क। जी के बाद हम बनाते हैं एच। एच कुछ इस तरह से होता है। तो ये वाली लाइन मतलब ये वाला बॉक्स और ये वाली लाइन मतलब ये वाला बॉक्स। इस पूरे बॉक्स और इस पूरे बॉक्स के अंदर एक तो खाली जगह ये है और एक ये है, इन दोनों को हमने निकालना है। तो ये जो खाली जगह यहां से निकलेगी, इसके दोनों तरफ ये लाइन और नीचे इसके दोनों तरफ ये लाइन। ये खाली जगह निकालने के लिए जो लाइन आप खींचते हो इसको ध्यान रखना है कि ये जो लाइन है और ये लाइन है एक सीध में होनी चाहिए। इसी प्रकार ये लाइन और ये लाइन भी एक सीध में होनी चाहिए, तब ये ज्यादा अच्छा लगेगा। एच से ही मिलता जुलता एक और लेटर है जिसको हम के बोलते हैं। तो यहां पर हम के बनाएंगे। पहले के बनाने के लिए एच ही बनाना है हमने। पहले ये एच है, इस एच के अंदर ये जो लाइन है इसको सीधा ना रखकर मैं अगर ऐसे कर दूं, यानी कि इससे को थोड़ा सा अंदर कर दूं मैं यहां पर, तो ये के हो जाता है। तो यहां पर पहले हम एच बनाएंगे। एच जैसे यहां बना था वैसे ही हो जाएगा। ये हमने खाली जगह निकाल दी और ये हो गया एच। अब हमने क्या करना है, इस लाइन को सीधा नहीं रखना, थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है। तो वो कैसे होगा, बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं, एक बीच में लाइन खींच लेते हैं। इस बीच वाली लाइन को यहां पर अंदर एक पॉइंट लेकर इसको सीधा नहीं रखते, अब हम इससे मिला देंगे यूं। और मिलाने के बाद इसके दोनों तरफ 2 लाइनें और खींच देंगे कुछ इस तरह से, ये थोड़ा सा और अंदर हो जाएगा। ये लाइन इरेज करके हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमारा के बना है। इसके बाद जो आप के बनाते हो अगर उससे सेटिस्फाई हो तो बाकी काम हमने करना है, किनारे थोड़े से राउंड कर देंगे और जो आउटलाइन है उसको डार्क कर देंगे। अब जो के है, के से ही मिलता जुलता एक और अक्षर है एक्स। इसके लिए भी पहले एच ही बनेगा। तो एच बना लेते हैं एक बार हम। एच बनाने के लिए जो हमने के अंदर किया था, ये लाइन कुछ इस तरह से तिरछी लाइन हो जाएगी। तो यहां से मिड पॉइंट के अंदर एक लाइन खींचेंगे, इसको थोड़ा सा अंदर लेंगे, जितना अंदर इधर लेंगे अब की बार उतना ही अंदर इधर से भी ले लेंगे। दोनों तरफ ये काम हम करेंगे। इसको इससे मिला देंगे और इससे मिला देंगे। ऐसा ही काम हम यहां पर करेंगे, इससे और इससे। जैसे यहां पर हमने किया है वैसे ही यहां पर भी कर देंगे, थोड़ा सा अंदर ले आएंगे। यहां पर भी यही काम हम करेंगे। थोड़ा सा इसकी सीध में ये लाइन होनी चाहिए, इसकी सीध में ये वाली लाइन हो, तभी ये ज्यादा अच्छा लगेगा। जो एक्स्ट्रा लाइन है उनको इरेज करके देख लेते हैं कि ये एक्स कैसा बना है। अब अगर आपको लगता है कि एक्स सही है तो इसकी आउटर लाइन डार्क करेंगे और किनारे थोड़े से राउंड करते हुए चलेंगे। आज के वीडियो में हमने ये जो लेटर बनाए हैं ए से लेकर एच तक, ये तो सीक्वेंस में है। उसके बाद इनसे मिलते जुलते कुछ लेटर्स हमने बनाए हैं। बाकी लेटर्स हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।